कोई 2 मिनट बहुत जातियाँ इनको जात प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। तहसीलों में दौड़ते हैं, ब्लॉकों पर दौड़ते हैं, एसडीएम के यहाँ दौड़ते हैं और उनको किसी न किसी बहाने कोई दे करके उनको ठकाया जाता है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ। मेरे यहाँ है, गोंड है, खरवार हैं, इनको जात प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। अनुसूचित जात क्या मानते हैं कि कोई जात प्रमाण देते ही नहीं। इस पर ये बोलेंगे ज़्यादा। बोलो भाई। अध्यक्ष जी, आपने हमें महत्वपूर्ण जो गोंड और खरवार जाति के लोग हैं उनका प्रदेश में काफ़ी समय से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, और ये जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब गोंड और खरवार जाति के लोगों का प्रमाण पत्र बनता था, और जैसे सरकार गई उसके बाद से और अब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इनकी हमेशा से मांग रही है कि हमें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। मान्यवर पूर्वांचल के लगभग 17 ऐसे जनपद हैं जिन जनपदों में गोंड और खरवार जाति के लोग निवास करते हैं। गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस, चंदौली से लेकर मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, जौनपुर, ये तमाम लगभग 17 जनपद हैं। इस 17 जनपदों में गोंड और खरवार जाति के लोग निवास करते हैं। निश्चित रूप से उनको अपने पढ़ाई में भी, छात्रवृत्ति में भी इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं सदन के माध्यम से अध्यक्ष जी सरकार से एक मांग करता हूं कि गोंड और खरवार जाति के लोगों का अनुसूचित जनजाति में प्रमाण पत्र बनाने की मैं आपसे मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नियम आप भी ऐसे बताएं जैसे उन्होंने बताया विषय पर। आपने अवसर दिया, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, पूर्वांचल के 17 जनपद ऐसे हैं कि जहां गोंड बिरादरी और खरवार बिरादरी का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा है, जिससे एसटी कैटेगरी के सारे बच्चे जो एडमिशन में कोटे के अंतर्गत जाते हैं, जो छात्रवृत्ति के लिए जाते हैं, जो शादी अनुदान के लिए अप्लाई करते हैं, ये सारे के सारे लोग वंचित हो जाते हैं। और बार बार आपके पीठ से आश्वासन दिया जाता है कि उनका प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, लेकिन जब फार्म ऑनलाइन या ऑफलाइन लड़के अप्लाई करते हैं तो कोई न कोई क्वेरी लगा करके उनको परेशान करने का कार्य किया जाता है। पूर्वांचल के कई जनपदों में 17 जनपद इस तरह के केसों से प्रभावित है, और गोंड बिरादरी, खरवार बिरादरी के लोग आए दिन धरनारत रहते हैं, जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर के तहसील मुख्यालय तक, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं है। महोदय, इतनी कमजोर जातियां, इतनी गरीब जाति हैं कि किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण वो लोग कर पाते हैं, लेकिन आज इस महंगाई के जमाने में उनके बेटे और बेटियों के लिए न तो शिक्षा का कोई इंतजाम हो पाता है, न उन्हें छात्रवृत्ति का कोई इंतजाम हो पाता है, न उन्हें नौकरियों में कहीं वेटेज मिलता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मान्यवर उन्हें जात प्रमाण पत्र मिलता था और भारी तादाद में उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलती थी और सरकारी नौकरियों में उनको 2% की भागीदारी मिलती थी। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है महोदय, तब से गोंड और खरवार बिरादरी के लिए एक इतना बड़ा संकट आया है कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार कार्यालयों का चक्कर काटने के बाद नहीं सब लोग बोल रहे हैं नियम 56 पे एक बोलता 2 लोग। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश जाए कि गोंड बिरादरी और खरवार बिरादरी के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए कि उनके बच्चों का उनका हक मिल सके, सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण की सुविधा मिल सके। महोदय, आपने बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।